हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को जो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती है, इससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा हुआ है वो मैं सारा का सारा आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये चैप्टर ऐसा है जिससे हर साल कभी कभी 5 सवाल पूछ लेता है, कभी 4, कभी 3, लेकिन ऐसा एक भी बार नहीं होता है जिसमें कि इससे जो है 2 से कम सवाल पूछे। तो आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इस चैप्टर को आप लोग जो है नवोदय गाइड से कितना भी पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर नहीं किए हुए रहेंगे तो आप लोग से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट यही है, आप लोग जो है वो प्रीवियस ईयर का हर चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों का जो है वो सिलेक्शन चांस बनता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 को देखिए, 5 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ये सब जो है वो मेरा कब पूछा हुआ है, 2023 में पूछा है, यानी कि एक साल में ही लगभग 6 सवाल पूछा हुआ है। उसी तरह से इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये मेरा 2022 में पूछा हुआ है। उसी तरह से 9 में देखिए 2021, 10 में देखिए 2021 और 11 में देखिए 2021 और 12 में देखिए 2021। इस तरह से पूछा हुआ है, यानी कि हर साल जो है वो कहीं न कहीं लगभग 3-4 सवाल इससे पूछता है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसी से आपको अंदाज लगेगा कि अगला साल जो है वो सवाल किस तरह से पूछ सकता है। तो अगर आप लोग हर चैप्टर का जो है प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहे हैं हम लोग का, उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोला है कि 4 अंकों, यानी कि 4 अंकों जो दिया हुआ है 9704। ठीक है, ये 9704 जो दिया हुआ है इसी का आप लोग का प्रयोग कर, इसी ये जो 9740 दिया हुआ है इसका प्रयोग कर 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए हर साल जो है ये यही सवाल को पूछा जाता है, सिर्फ नंबर को जो है बदल दिया जाता है जीरो को छोड़ करके। हर साल अगर आप जब जाइएगा तो ये जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि इससे बनने वाले, तो उसमें जीरो जो है वो कॉमन रहता है। हर साल जो है वो जीरो को जरूर ही रखेगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जीरो को कब कहाँ पे लिखना है। जैसे कि अब यहाँ पे जो है वो बड़ी संख्या तो हम लोग के लिए बनाना आसान है 9740, लेकिन जैसे छोटी संख्या बनाने का आएगा तो हम लोग पहले जीरो को नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4 को, उसके बाद इधर से लिखते चले जाइए। 4 के बाद कौन लिखाएगा, जीरो लिखाएगा आपका, फिर 7, फिर कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको आप लोग को घटाना होगा, तो 10 में से 9 घटाइए तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना, 13 में से 7 तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 4 तो आपका हो जाएगा 5। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 5661। आपका जो भी ऑप्शन में 5661 दिखेगा आपको उसको मार के चले जाइएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें हम लोग का 5661 दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको मार के आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। देखिए ये सवाल जो है जब भी पूछेगा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें सारा का सारा सेम चीज दे देगा, बस आपको क्या चेंज कर देगा, ये 3 नंबर चेंज कर देगा। अगर 4 अंकों की पूछेगा तो आपको ये सब नंबर बदल के, जीरो को तो कॉमन रखता ही रखता है, हर साल रखता है कॉमन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है, 5555 को कैसे लिखते हैं, ये पूछा है 5555। देखिए ऐसा छोटा छोटा सवाल को जो है उसको और ध्यान से पढ़ा कीजिए, समझ गए। जैसे कि 5555, देखिए इक्यावन दहाई, सॉरी, इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार, ये मेरा हो गया। एक सेकेंड फिर से बना देते हैं। देखिएगा, इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार, ये हजार तक की मेरा पूछा था, हजार तक कैसे बनेंगे। फिर हजार की जगह पे हजार को बैठा देंगे, जैसे कि क्या है, दहाई सैकड़ा हजार मेरा यहाँ पे आया, 5000 बोला था तो 5000 को हम यहाँ पे बैठा देंगे। उसके बाद क्या बोला है, 500, तो 500 क्या है, सैकड़ा आता है, ये क्या है, दहाई सैकड़ा, यहाँ पे हम 5 को लिख देंगे। 55 बोला, 55 क्या होता है, दहाई, यानी कि दहाई में हो जाता है 50, यानी कि 50 का 5, फिर यहाँ पे 5, यानी कि 5555 हम इस तरह से लिख लेंगे। उसी तरह से 6000 बोलेगा तो आपको इस तरह से लाइन बना के आपको डायरेक्टली गिन के आपको यहाँ पे बैठा देना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या मार देंगे, जहां पे ट्रिपल 5 होगा, सॉरी 4 को 5 होगा, उसको मार के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो 2023 में जो है वो सबसे आसान सवाल पूछा हुआ था, तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा सवाल को जो है आप लोग को हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए, ये सवाल आपको कभी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एक सेकेंड।
अगला सवाल आपसे ये पूछा है, तो देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन पे जो हम लोग को क्वेश्चन को ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है यदि तीन क्रमागत, क्रमागत का मतलब आपको पता होना चाहिए कि लगातार होता है, ठीक है। क्या होता है? लगातार। तो आपसे पूछ रहा है कि तीन लगातार संख्याओं का योगफल जो है वो 15 है, यानी कि आपको कोई भी नंबर जो वो लिखना है लेकिन लगातार होना चाहिए। जैसे कि एक, देखिएगा एक के बाद कितना होता है? 2, ये 3 होता है। तो ऐसे ही इसी तरह से तीन वो संख्या को जो आपको लिखना है लगातार, जिसका योग जो है वो कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। हम लोग जो है उस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या बोला है कि 15 होना चाहिए, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, यानी कि आप जब ऐसे लिखेंगे जिससे कि इसको जोड़ने पर 15 आ जाएगा, तो उसके बाद जो भी, जैसे कि हम 1 2 3 लिखते हैं, अभी मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 लिख दे रहा हूँ। इसमें से ये जो बीच जो है इसका अगर हम लोग वर्ग करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इस तरह से सवाल जब भी पूछता है तो ये आपके दिमाग के साथ खेलता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हार्ड है या फिर कुछ और है, आपको कुछ और करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए आप लोगों को कि तीन क्रमागत संख्या पूछा, देखिए 3 अंकों की संख्या कितना भी हो सकता है, तो आप लोग कैसे लिखिएगा। सबसे पहले बात देखिए, ये सब जो दिया हुआ है कहीं ना कहीं ये बीच वाला का ही वर्ग है, जैसे 36 और 49। तो बारी बारी से आप लोग जो है वो सबको करके देखते जाइए। जैसे कि बीच में अगर हम लोग 16 का जो है 16 जो है वो किसका स्क्वायर है? 4। तो सबसे पहले जो है हम लोग बीच में किसको रख के देखेंगे? 4। अगर ये बीच में 4 है तो इधर 3 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 5। 3 4 5 इस तरह से हो जाएगा। अब इन लोग को जोड़ के देखिए, 3 4 4 3 हो गया 7, 7 5 12। क्या इसका जोड़ने पे 15 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, यानी कि पक्का है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं होगा। देखिए इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर जो सवाल है, दूसरा नंबर ऑप्शन में वो क्या है? 25। तो 25 जो है वो किसका स्क्वायर है? 5 का, यानी कि हम लोग बीच में किसको रखेंगे? 5 को। तो 5 से पहले कितना आता है? 4। 5 के बाद कितना आता है? 6। अब जोड़िए सबको, 4 5 कितना हो गया? 5 कितना हो गया? 9 और 6, 9 6 कितना हो जाता है आप लोग का? 15। 15 भी हो गया इधर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर की कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं सी और डी होगा कि नहीं होगा, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे 36 है, तो 36 को जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में देखिएगा 36, तो 36 के लिए हम लोग कितना ले लेंगे? 6 ले लेंगे। 6 से पहले कितना होता है? 5, और 6 के बाद कितना होता है? 7। तो 6 5 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। उसी तरह से हम लोग दे लेंगे डी को, तो डी जो है, डी में क्या दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है। 49 किसका स्क्वायर है? तो 7 का। 7 के पहले आ जाता है 6, 7 के बाद आ जाता है 8 7, तो यहीं पे 15 हो गया, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगा 21, लगभग 21 22 के लगभग में हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। इसीलिए बोलता हूँ संख्या पत्ती में जो आप लोग कितना भी पढ़ लीजिएगा, अगर प्रीवियस ईयर सवाल को नहीं किए हुए रहिएगा तो आपको ये बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगेगा कि कहाँ पे कैसे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आप लोग जो है हर साल हर चैप्टर का जो है वो प्रीवियस ईयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा, देखिए संख्या पत्ती से जितना भी सवाल पूछता है ना, वो सारा का सारा दिमाग लगाने वाला ही होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 को जब देखिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि संख्या संख्या जो 4, देखिए संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, ठीक है, यानी कि एक संख्या है जो कि 4 या फिर उससे भी ज्यादा अंक है, तो वो 8 से विभाज्य, 8 से भाज्य होगी, यानी कि 8 से कटेगा, ठीक है। इस तरह से पूछ रहा है कि 8 से कटेगा, 4 या फिर 4 से ज्यादा अंक का होगा और वो 8 से कटेगा। और यहाँ पे ये सवाल कर दिया यदि, यानी कि कब कटेगा, ऐसा सवाल आपसे पूछा है। तो आपका जो ऑप्शन दिया है वो ये है। यहाँ पे बोला है कि यदि वह सम संख्या होगा, तो देखिए सम संख्या कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4, ये मेरा सम संख्या है। कितना अंक बोला था? 4 या 4 से अधिक। ये मेरा 4 या 4 से अधिक हो गया, इसको हम लोग 8 से भाग देके देख लेते हैं। अब हम लोग जो है हर ऑप्शन के लिए लगभग 2 2 को लेके देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग ऑप्शन नंबर वो मारेंगे। जैसे कि 8 एकम 8 हो गया, तो 4 निकला यहाँ पे, 8 पचे 40 हो गया, फिर यहाँ पे कितना निकल गया? 3 निकल गया, यानी कि 8 चौका 32। यानी कि सिर्फ सम संख्या होने से तो काम नहीं बनेगा, ये नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? मेरा गलत हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ऑप्शन को चेक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर जो है मेरा बी, उसको चेक करेंगे। उसको किस तरह से चेक करेंगे? अंतिम अंक 8 से भाग लगना चाहिए, यानी कि हम कुछ वैसा संख्या लिखेंगे, 4 अंक का वैसा संख्या। देखिए 4 या 4 से अधिक बोला था, आप लोग 4 से अधिक लिख सकते हैं, लेकिन मैं 4 अंक से ही ले रहा हूँ। जैसे कि मैं कोई भी संख्या ऐसा लेता हूँ जिसके लास्ट में जो है वो 8 से कटने वाला रहेगा, ठीक है। सिर्फ लास्ट में जो है वो 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। जैसे कि 1 2 3 और लास्ट में 8 ले लेता हूँ, इसको मैं 8 से भाग देता हूँ। जैसे कि 8 एकम 8, 4 निकला, 8 पचे
40, फिर यहाँ पे 3 निकला, 8 चौका 32। क्या ये कटा? नहीं कटा। यानी कि सिर्फ एक अंक अगर 8 से कटेगा तो इससे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक 8 से कटे, यानी कि फिर से वही लेते हैं 1 2 3, सॉरी 1 2, और उसके बाद ले लेते हैं हम लोग, सॉरी 1 2 को नहीं लेंगे, अब हम लोग कुछ बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे कि एक सेकेंड 4 3 8 और 8, इस तरह से लेके फिर 8 से भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कटेगा? 8 से 8 पचे 40, 3 निकला, 8 8 पचे 40 के बाद 8 चौका 32, फिर 6 निकला, तो 8 8 64। यानी कि इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 64 हुआ और 4 सिर्फ पर, तो यहाँ पर भी काम नहीं बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर किस में चले जाएंगे? सी में चले जाएंगे। सी में क्या बोला, यदि अंतिम 3 अंक जो है 8 से, देखिए अगर आपका 3 को नहीं हो रहा है तो भी इसका बात है चौथा ही होगा, और लेकिन फिर भी हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। क्या करेंगे, 4 अंक में से 3 को अंक जो है वो 8 से कटने वाला रख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला है अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य, और ये विभाज्यता का नियम भी है कि अगर अंतिम 3 अंक जो अगर 8 से कटेगा तो वो 8 से जरूर कटेगा। इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, जैसे कि शुरू में कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, जैसे कि 1 के बाद आप लोग 8 8 8 कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर 5 के बाद 1 2 3 को 8 लिख सकते हैं, यानी कि अंतिम 3 अंक इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है। तो किसी को भी 8 से भाग दे के देख सकते हैं, जैसे किसको देख के देखिए, 8 दूना 16 निकला। ठीक है, 16 के बाद यहाँ पे कितना निकला? 2, तो 16 2, तो यहाँ पे 8 3 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 निकलेगा, तो 24, यहाँ पे 4 निकला, तो 8 6 48। देखिए 8 6 48 जो है वो पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। यहाँ पे 8 6 48, यानी कि 236 बार में ये पूरा पूरा काट दे रहा है। उसी तरह से जब आप लोग इसको भाग देके देखिएगा तो ये भी लगभग कट ही जाएगा, जैसे कि 8 7 कितना होता है? 56, उसके बाद यहाँ पे कितना निकला? 2, फिर 8 3 24, फिर उसी तरह से यहाँ पे 4 निकला, 8 6 48। यानी कि 3 को जब भी 3 अंक जो है 8 से कटने वाला रहेगा तो वो संख्या 8 से जरूर भाग लगेगा। यही इसका ऑप्शन नंबर है। आगे क्या बोला है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक लाया। रहीम जो है वो दिनेश से 10 अंक जो है वो अधिक लाया है। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों का योगफल इतना दिया हुआ है, तो आपसे पूछ दिया कि जॉर्ज का अंक क्या है। ऐसा सवाल जो बहुत फेमस है, आप लोग एक को समझिएगा, बाकी बात सबको बना लीजिएगा। यहाँ पे किसका किसका बात हो रहा है? पहले बात हो रहा है दिनेश का, उसके बाद किसका हो रहा है? एक सेकेंड, दिनेश, रहीम, और किसका बात हो रहा है? जॉर्ज। ठीक है, इसका बात हो रहा है। क्या बोला? रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, दिनेश जो है वो रहीम से 10 अंक अधिक, मान लिया जाए रहीम जो है 1 नंबर लाया है, तो दिनेश कितना लाया है? एक सेकेंड, दिनेश से, यानी कि दिनेश जो है वो दिनेश का कम नंबर है, यहाँ पे दिनेश से लाया ना, तो ये दिनेश का मान लेते हैं हम लोग, जो है दिनेश जो 1 नंबर लाया है, तो रहीम कितना लाएगा? तो 10 अंक अधिक लाएगा, यानी कि x प्लस 10 लाएगा। उसी तरह से फिर क्या किया है, जॉर्ज ने रहीम से, जॉर्ज जो है, ये जॉर्ज जो है वो रहीम से जो है वो 25 अंक कम प्राप्त किया है, यानी कि ये जो है जॉर्ज जो है इस रहीम से 25 अंक कम, यानी कि इस रहीम का अंक कितना है? x प्लस 10 है। ये कितना लाएगा? x प्लस 10 में से 25 अंक क्या करेगा? कम लाएगा, तो यहाँ पे 25 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। अब इन तीनों का जोड़ दे दिया हमको, यानी कि इन तीनों को जोड़िए और उसका आंसर आपको दे दिया है कि लोग तीनों का नंबर को जोड़िएगा तो कितना नंबर आएगा वो आपको दे दिया है। जैसे कि x में जोड़ना है x प्लस 10, प्लस में जोड़ना है x प्लस 10 माइनस 25, इन सबको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर को हम लोग याद रखे हैं कि एक में x जोड़ना है, प्लस में क्या करना है? x प्लस में कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है, प्लस में क्या जोड़ना है? x प्लस 10 माइनस कितना करना है? 25 करना है। x 2x हो गया और एक 3x हो गया। ठीक है, प्लस में क्या करना है? 10 10 20, ये तो 20 हो गया, लेकिन यहाँ पे 25 माइनस में है, 20 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस में 5 आएगा। अब इन सबको जोड़ने में जो है वो नंबर कितना आ रहा है भैया मेरे? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है 235, तो यहाँ पे हम लोग बराबर में लिख देंगे 235। ठीक है, अब 235 जो दिया हुआ है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक सेकेंड, तो 3x जो है वो बराबर क्या हो जाएगा? ये 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 235 में 5 जोड़ा जाएगा, तो 235 में 5 जोड़ाएगा तो 240 हो जाएगा। ठीक है, अब 240 जो है वो 3 से कट जाएगा बिल्कुल 80 बार में, यानी कि 8 3 24, ये 80 आ गया। x किसका वैल्यू आया? ये किसका आया? ये x का वैल्यू कितना आ गया? 80। ठीक है,
तो 80 आया मेरा किसका, x का वैल्यू। अब हम लोग से जो है वो अंक किससे पूछा है, तो जॉर्ज ने कितना अंक प्राप्त किया ये आया, तो x का वैल्यू मेरा 80 आया, इस बात को याद रखिएगा। फिर क्या करेंगे, जॉर्ज का क्या था, तो x प्लस 10 माइनस 25 यही नंबर था जॉर्ज का। तो x कितना आया था हम लोग का 80, प्लस में 10 कर देंगे, माइनस में कितना कर देंगे 25 कर देंगे। 90 में से डायरेक्ट 25 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 तो 5, यहाँ 8 में से 2 तो हो गया 6, यानी कि जॉर्ज का कितना नंबर आएगा टोटल, तो 65 नंबर आएगा। जो भी ऑप्शन में होगा उसको मार के चुपचाप निकल जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या की टोटल संख्या कितना होता है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। 2 अंक वाला पूछा है। 2 अंक चालू कब से होता है, 10 से, खत्म कब होता है, 9 पे खत्म होता है, 99 पे खत्म होता है, ठीक है। तो इधर जो है अगर हम लोग 10 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 11 से लेकर के 20 तक 10 को होता है, उसी तरह से 21 से लेकर के 30 तक 10 होता है, यानी कि 10 10 20 यहाँ पे हो गया। 31 से लेकर के कितना तक हो गया आपका, 31 से लेकर के 40 तक फिर से हो गया। फिर यहाँ पे 41 से लेकर के 50 तक, फिर आपका 51 से लेकर के 60 तक, फिर यहाँ पे 61 से लेकर के 70 तक, फिर 71 से लेकर के 80 तक, फिर यहाँ पे 81 से लेकर के आपका हो जाता है 90 तक, ठीक है। और 90 से 91 तक आपका 9 होता है। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट गिनिए, 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 और 9 उधर होगा आपका 91 से लेकर के कितना तक, 99 तक आपका 9 ही होगा, क्योंकि 100 तक जो था तब 10 को था। तो 9 को इधर, यानी कि 80 और 9 उधर कितना हो गया, 80 9 89, और इधर एक 10 जो है वो भी हमारा क्या है, 2 अंक वाला ही है। तो 89 और ये कितना हो जाएगा आप लोग का 90, यानी कि आपका जो टोटल जो होगा प्राकृतिक संख्या 2 अंक वाला वो कितना होगा, 90 होगा। इसको मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसी तरह से आप लोग किसी भी संख्या पूछ सकता है कि 1 से या 2 अंक वाला 3 अंक वाला जो है वो कितना संख्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कितना होता है। आगे क्या पूछा है, एक संख्या उसके अंकों का योगफल से घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप सदा होगी। देखिए ये 8 नंबर सवाल जो है ये भी आपसे दिमाग लगाने वाला ही पूछा है। क्या पूछा है उसको देखिएगा, एक संख्या से उनके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, यानी कि वो संख्या जो है उससे जो है उसका उसी का योगफल जो है वो घटा दिया जाता है। किस तरह से क्वेश्चन को बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, एक संख्या हम भी कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हम 19 ले लिए, तो 19 जो है उनके अंकों का योग, अंक समझते हैं, ये एक अंक है ये अंक है, यानी कि इसमें 19 जो वो कितने अंकों से मिलके बना है, तो 2 अंकों से मिलके बना है, ठीक है। तो ये जो अंक जो है ये लोग, ये और ये, तो इनमें से जो है ये दोनों का अंक जो है, यानी कि ये दोनों जो अंक है इसको जोड़ करके इसी से हम लोग को घटा देना है। जैसे कि 19 जो है वो 1 और 9 से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें से जो हम लोग कितना घटा देंगे, तो 1 और 9 कितना हो जाता है 10। तो हम लोग जब 10 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो आपसे यही पूछ दिया, ये जो संख्या जो घटाने के बाद आएगा, ठीक है, तो परिणाम स्वरूप सदावर्त विभाजित होगी, यानी कि जो संख्या प्राप्त होगा वो हमेशा किससे कटेगा ऐसा पूछ रहा है। जैसे कि हम लोग 19 को लिए तो यहाँ पे कितना से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। उसी तरह से हम लोग कोई भी संख्या को लेते जाएंगे, जैसे कि हम लोग जो है वो 20 को ही ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग 20 को ले लेते हैं, तो 20 में से हम लोग क्या घटाएंगे, तो 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 0 कितना होता है 2, तो 2 को घटा देंगे। 20 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18। ये कितना से कट रहा है, ये 9 से कट रहा था, ये 2 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, यानी कि ये भी 9 और 2 दोनों से कट रहा है, ठीक है। तो इसके बाद किसी को भी हम लोग चेक करके देखेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 36 को ले लेते हैं, मान लिया जाए 36 को ना लेकर के हम लोग मान लीजिए 68 को ले लेते हैं, अंधवार ले लेना है हम लोग को। तो 68 में से कितना को घटाएंगे, तो 8 6 14 को घटा देंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे उसी को घटा देंगे। तो 4 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 6 में से घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब ये कितना से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, 9 छक 54 होता है, 9 से बिल्कुल कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये 9 जब आया था घटाने पे तो ये जो है वो 2 से नहीं कट रहा था। तो ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि आप लोग कोई भी संख्या मान लीजिए ना, मान लिया जाए आप लोग को कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 8 7, इसी को ले लेते हैं, इसी में से हम लोग घटा देते हैं 8 1 9 और 7 16 को घटा देते हैं, ठीक है। तो 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा आपका, और 8 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 171 आया। अब हमको चेक करना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ के देख लेते हैं। 1 और 7 कितना होता है 8 1 9, जब जोड़ने पर 9 आ गया तो ये ऑब्वियस से बात है ये 9 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। आप लोग भाग देकर भी देख सकते हैं अगर विश्वास नहीं है तो।
और आपको विभाजक नियम याद होना चाहिए, वरना बहुत तकलीफ देगा आपको ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी क्यों होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या सवाल पूछा है कि 2,02,2002 को अंक में लिखने पर प्राप्त होगा। देख सकते हैं आप लोग 2023 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछ दिया। चांसेस है इस तरह से लिखने वाला जो है वो 2025-26 वाला जो एग्जाम है उसमें भी पूछते हैं। क्या पूछा है, 2,02,2000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। देखिएगा 2 लाख कितना लिखना है, 2,02,000 को लिखना है। ठीक है, 2,02,000, चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आया मेरा। क्या लिखना है, सबसे पहले 2 लाख लिखना है। ठीक, क्या है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पे हम लोग जो है वो कितना लिख देंगे, 2 लाख लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कितना लिखना है, 2,000, तो 1000 के जगह पे 2 को लिख दीजिएगा। क्या है, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पे आया, यहाँ पे लिख दीजिए। फिर क्या करना है, जहां जहां पे आपका अंक बचा वहां पे 0 से भर दीजिए, यानी कि 20 के बाद 2 में 000 होना चाहिए। सबसे पहले 20 लिखाना चाहिए, फिर 2 में 000 लिखाना चाहिए। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 20, 2 में 3 0। ठीक है, 20, 2 में 3 0 देख लीजिएगा। ऑप्शन को ध्यान से चेक कीजिएगा, वरना गलत मार के चल जाइएगा। जैसे कि ए में जो है देखिए यहाँ पे 2 ही दिया है, यहाँ पे लास्ट में 3 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग बिल्कुल सही से समझ गए होंगे। आगे क्या बोला, 6 अंकों की छोटी से छोटी तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। देखिए छोटी और बड़ी संख्या का अंतर बहुत ईजी रहता है। 6 अंकों की छोटी छोटी पूछा, एक में कितना लिखिएगा, 5 0 लिखिए, 1 2 3 4 हो गया, 5 को 0 हो गया। फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को घटाना है, 1 2 3 4, डायरेक्ट घटा दीजिए। 10 में से 9 घटाइएगा, 1 होगा। 9 में से 9 0 0 0, इधर हो जाएगा 9, यानी कि 9 में 3 को 0, 1 को 1, 9 में 3 0 और 1 को मार के निकल देंगे। 9 में कितना 0 चाहिए था हमको, 1 2 3, 3 0 है और 1 1, यही पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा, यानी कि प्रथम 4 को जो है आपको अभाज्य संख्या लिखना है। देखिए किस तरह से लिखिएगा, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो दो मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। सबसे पहला ऐसा संख्या कौन सा होता है, तो आपका जो है वो सबसे पहला संख्या ऐसा कौन सा होता है, एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहला संख्या कौन सा होता है, सबसे पहला संख्या जो होता है वो आपका होता है 3। ठीक है, कौन सा होता है संख्या, संख्या जो होता है वो होता है 3। उसके बाद क्या होता है 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होता है, फिर कितना हो जाता है 11 हो जाता है। एक सेकेंड, 11 हो जाता है। ये मेरा अभाज्य संख्या 3 5 7 और उसके बाद डायरेक्ट 11। 4 ही पूछा था तो हम लोग 4 को लेके चलेंगे। 5 3 8 हो जाता है, 8 11 8 कितना होता है 19, 19 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 7 16 के 6 2 26 हो जाएगा। जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा उसको मार के सीधे निकल जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ये आपका 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ये आसान सवाल है। इसको कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, किस तरह से कीजिएगा, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x के ऊपर 2 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 गुने 196। इसको गुना करके ही सिर्फ रखिए, x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 25 को कीजिए और 196 को कीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो x बराबर जो है वो 25 में से 5 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का। 196 किसका है, 13 का। एक सेकेंड, 13 का है, नहीं 13 का नहीं है। 196 किसका है, तो 14 का है। किसका स्क्वायर है ये, 14 का है। तो 14 25 कितना हो जाएगा, 70। तो x का वैल्यू कितना गया, 70। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ऐसा सवाल में जो है आपको दिमाग लगा के चलना रहता है। कभी भी जब भी बड़ा मल्टीप्लाई आए और उसके बाद आपको किसी से काटना उठना हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अगर आप लोग पहले 25, यहाँ पे 25 और 196 को अगर आप लोग पहले ही गुना कर लेते हैं, उसके बाद अगर अंडर रूट निकालते हैं तो आप लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। जैसे कि अंडर रूट 25 गुना अगर 196 करके अगर हम लोग निकालते तो ये जो है हम लोग का बहुत ज्यादा समय को लेता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिमाग लगाना होगा वहां पे हर चीज पे। जैसे कि 25 किसका है, तो 5 का है। 196 किसका है, 14 का है। आप लोग को हमेशा शॉर्टकट मारना होगा, तभी आपसे नवोदय निकलेगा। 14 25 कितना होगा, 70, क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 घंटे का ही समय रहता है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए शॉर्टकट तरीका हमेशा आजमाइए। फिर क्या है आगे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों बार बड़ी ही संख्या पूछा है। 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है, 1 2 3 4 5, ये 2 3 5 1 6। फिर क्या पूछा है, 5 अंकों की, 2
3 4 5, यानी कि 9 में कितना जीरो हो जाएगा, तो 5 को जीरो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला नंबर सवाल देख लीजिएगा आप लोग, 14 नंबर। 14 में क्या पूछा हुआ है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, आपसे ये पूछा हुआ है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछा है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो बड़ी संख्या सबसे ज्यादा अंक किसमें होगा, तो 7 अंक में ही होगा। 1 2 3 4 5 6, 2 3 3 6 1 7 हो जाएगा। फिर 4 अंकों की छोटी संख्या यानी कि 1 2 3 1, ये हो गया 4 अंकों की छोटी संख्या। क्या हो जाएगा, 3 को 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 3 को 9, 3 को 9 8, फिर 3 को 9, जहां भी होगा आप मार के निकल जाइएगा। 3 को 9, 1 को 8 और 3 को क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिएगा, देखिए ये वाला सवाल जो है इसको आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए आज के लिए वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी आधा घंटा का वीडियो बन चुका है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला जितना भी वीडियो रहेगा उसमें सारा चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर में करवा दूंगा। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मैं ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि इसमें अभी तक 14 सवाल कर चुके हैं और लगभग 15 को सवाल 16 को सवाल और बचा हुआ है। ठीक है, तो 15 नंबर का आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा और उधर 15 जो सवाल बचा हुआ है उसको अगला वीडियो में कवर करवा देंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।